श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो होने वाली है धोखे में रह गया इजराइल। गजा। धोखे में रह गया इजराइल। गजा के इरादे पहले से ही मालूम थे, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। यमन के इलाके में पाकिस्तान का युद्ध पोत। देखते हैं भाई चल क्या रहा है, क्या क्या है, कौन सी कंट्री घुस रही है बीच में, क्या क्या चीजें हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते देखते हैं लेटेस्ट अपडेट रजाग्राफी यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो फिलहाल करते हैं प्ले। एक साल पहले ही पता था इजराइल की सरकार को, इजराइल की एजेंसी को और मूसाद को कि ऐसा कुछ कांड हमास कर सकता है कि जिससे हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। हमास की तैयारी काफी बड़ी है और वो अटैक कर सकता है, लेकिन धोखे में रह गया इजराइल। इजराइल के अंदर पूरी तरीके से इस ऑपरेशन पर जिसकी तैयारी दसियों साल से हमास कर रहा था उस पर डिस्कस किया गया, और यह है पूरी हिंदी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, हिंदी में इसलिए रख रहा हूं ताकि आप ध्यान से इसको आण भक्तों को भेजकर बता सकें कि देख बेटा, ये इजराइल तुम्हारे बाप की औकात है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का सोर्स इस्तेमाल किया है दैनिक भास्कर ने। 7 अक्टूबर के हमलों के बारे में जानता था इजराइल। एक साल मुगालते में रहे मूसाद मिलिट्री, उन्हें हमास की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था इजराइल के द्वारा, उसका नाम जेरिको वॉल था। यानी इजराइल को पूरा मैटर मालूम था कि ये सब कर सकते हैं, और उसके खिलाफ, हमास के खिलाफ, उस हमास की हरकत के खिलाफ जेरिको वॉल नाम का उस ऑपरेशन को नाम दिया था 1 साल पहले ही मूसाद ने। लेकिन इजराइल कह रहा था कि अबे ये क्या करेंगे, इनके बस की कुछ है न, इनके पास हथियार है, न दिल है, न दिमाग है, न इनके पास इतनी हिम्मत है, कुछ है ही नहीं, तो कैसे कर लेंगे। और यहीं पर मार खा गए और यहीं पर बेचारे इजराइल वाले धोखे में रह गए, और 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक कांड हो गया। एक बड़ा खेल हो गया। पाकिस्तान से जो उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान ने वो कर दिया। यमन के बेहद करीब पाकिस्तान ने अपना खतरनाक युद्धपोत, जिसका नाम PNS तोरील है, उसको भेज दिया है। जी हाँ, यमन इस वक्त इजराइल के खिलाफ गले की हड्डी है और दे दनादन दिन रात इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। ऐसे में यमन के समुद्र के इलाके में पाकिस्तान का खतरनाक युद्धपोत कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि आखिरकार उस इलाके में, जंगी इलाके में, इसका युद्धपोत क्या कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि यमन के सना के इलाके में एक धमाका हुआ, लेकिन धमाके के पीछे कौन है क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब ये यमन की तरफ से जानकारी आ रही है कि सना के इलाके में, यमन के लड़ाकों के हथियार खाने पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें यमन के हथियार खाने तबाह हुए हैं और हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ऑफिशियली इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो आज़ादी के लिए लड़ने वाली सेना है, वो हमारे योद्धा हैं, और जिस तरह से किसी भी देश को आज़ाद रहने का अधिकार है, फिलिस्तीन को भी आज़ाद रहने का अधिकार है। मैं शुक्रगुजार हूं केरल के मुसलमानों का कि उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया। कमाल की बात है, केरल में जमकर इतने प्रदर्शन हुए कि फिलिस्तीन की नज़र उस पर पड़ी और फिलिस्तीन के एनओए ने कोट किया केरल को। बाकी पूरे भारत के स्टेट्स में खामोशी है। सबके खिलाफ एक्शन ले रहा है इजराइल, और इस वक्त अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको एक लाइन से लपेट रहा है इजराइल। अब यूएन ने कहा है कि इजराइल के अंदर हमारे यूएन के जो लोग हैं उनका वीज़ा बढ़ाएगा या नहीं, इस तक का जवाब अब तक इजराइल ने हमको नहीं दिया है। इजराइल में अरब पार्टी का एक लीडर, नाम है उनका मंसूर अब्बास, उन्होंने हमास से कहा है कि अपने हथियार डाल दो और गाजा के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी गवर्नमेंट आने दो। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने यूएई के विदेश मंत्री से कहा है कि ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है ना, इसके रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी खौफनाक आने वाले हैं।
लीबिया ने ज़बरदस्त पंगा ले लिया है। लीबिया ने अमेरिका के कहने पर 4 हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन कल ही बिना कुछ कहे, बिना किसी के कुछ कहने पर लीबिया के दिमाग में ना जाने क्या आया, लीबिया ने उन 4 हमास के लड़ाकों को आज़ाद कर दिया है। दोस्तों, ये अगली तस्वीर ध्यान से देखिए। ये हमास के लड़ाके दिखा रहे हैं जो ड्रोन मारकर उन्होंने इजराइल का गिराया है। इजराइल हमेशा अपने नुकसान छुपाता है, जिसकी वजह से हमास इस तरह के रास्ते अपना रहा है। गाजा के अंदर 88 मस्जिदें पूरी तरह से मुसलमानों तबाह हो गई हैं। इसके अलावा 174 मस्जिदें इसके अलावा जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। किसी की मीनार टूट गई है, किसी की गुंबद टूट गई है, किसी की दीवार ढह गई है। इसके अलावा 3 चर्च गाजा में पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गए हैं। मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक के इलाके में ये तस्वीर देख लीजिए। फिलिस्तीनियों के घरों पर इजराइल की मिलिट्री रेड कर रही है। रेड करने के बाद उनके किचन में जाकर जो खाना पक रहा था उसको चख रही है और फिलिस्तीनियों को मेंटली टॉर्चर कर रही है। मास्टरमाइंड अमेरिका ही है। अमेरिका ने अब इजराइल को 2000 पाउंड का बम, जो बंकर को तबाह करने के लिए स्पेशली बनाया जाता है, वो भेज दिया है, जिसका इस्तेमाल अब इजराइल और भी खतरनाक हमलों के लिए करेगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा कहा गया है कि गाजा की ज़मीन को फिलिस्तीन का ही रहना चाहिए, फिलिस्तीनियों का उस पर हक है। इजराइल के राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का जो भी प्लान है गाजा पर कब्जे का, अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। ऐसा व्हाइट हाउस के द्वारा आधिकारिक बयान दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सीज फायर खत्म होते ही इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से हमलों को शुरू कर दिया है। लेबनान के इलाके में भी इजराइल ने हमला किया, जिसमें एक और हिजबुल्लाह का फाइटर कत्ल हो गया है। फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट्स में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो एंड वीडियो से ये निकल के आ रहा है कि कोई तो जासूस या कुछ तो खबरें आई थी, क्योंकि इजराइल को जो 7 अक्टूबर को उन पे हमला हुआ था उसके बारे में उनको पहले से ही पता था कि हमारे पे ये हमला होने वाला है। ऐसा मतलब सही बात है, क्योंकि उनके ड्रोन वगैरह जो है सारी की सारी वो उड़ते रहते हैं भाई। उसके ऊपर ये था कि जो फलस्तीन वाले हैं वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने हथियार नहीं है ये, लेकिन वो धोखा खा गए इस चीज में ना। तो देखते हैं कि अब जाके क्या बनता है, क्योंकि इजराइल ने पहले मिसाइल वगैरह छोड़ी जी, ये जो रॉकेट, तो पहले उन्होंने बंद भी कर दी कि हम लड़ाई बंद कर देंगे, सीज फायर होगा, फिर से होगी वो चीज है। क्योंकि कुछ वो उनका वही पंगा चल रहा है भाई, जो होस्टेज है उनको छोड़ने, हमास के साथ होस्टेजेस का। हमास कह रहा है कि हमारे जो कुछ ऐसे टेररिस्ट के लिए कहा जा रहा है कि टेररिस्ट से जो सुसाइड बॉम्बर से सुसाइड करवाते थे वहां पे, वो हमास के थे, तो उनको कैद करके रखा है इजराइल वालों ने। तो इजराइल वाले हमास वाले कह रहे हैं उनको छोड़ो, इजराइल वाले कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ये टेररिस्ट है, सिर्फ होस्टेजेस छोड़े जाएंगे, जो नॉर्मल पीपल्स है उन्हें छोड़ा जाएगा। तो वही अभी चला हुआ कॉन्फ्लिक्ट सारा का सारा। सो बाकी देखते हैं जैसा भी रहे, बस जल्दी से सारा सोल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।